अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज जो टॉपिक हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो एक इस्लामी मुल्क के हवाले से है, जहाँ पर दो एक ऐसे कानून लागू किए गए हैं जो कि बड़े ही हैरान कुन हैं और बड़े दिलचस्प हैं। ये एक ऐसे मुल्क के बारे में है जो कि बाकायदा एक इस्लामी रियासत है और दुनिया की पावरफुल करेंसी जो है वो रखता है। जी हाँ, आज हम आपके साथ कुवैत के बारे में कुछ दिलचस्प हकायक जो है ना वो शेयर करेंगे। कुवैत में दो कानून ऐसे लागू हुए हैं कि जिसमें से पहला कानून तो ये है कि आपको ड्राइविंग करते वक्त ग्लासेस जो है वो हर हाल में इस्तेमाल करने होंगे। यानी कोई भी मर्द अगर गाड़ी चला रहा है, चाहे वो किसी भी किस्म की गाड़ी है, तो वो विदाउट ग्लासेस ड्राइव नहीं कर सकता। और इसके अलावा जो दूसरा कानून उन्होंने लागू किया है, जिसका बिल बाकायदा पास हो गया है उनके पार्लियामेंट से, क्योंकि कुछ लोग शायद नहीं जानते होंगे कि कुवैत के पार्लियामेंट से ये बिल पास क्यों हुआ है। आपको बताते चलें कि कुवैत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। हालांकि वो आती तो गल्फ कंट्रीज़ में है, लेकिन उसके कानून और उसके बाकी मामला जो है ना वो अरब के कुछ मुल्कों से नहीं मिलते जुलते। यानी कुवैत में बाकायदा एक इलेक्शन होता है और वहाँ का सदर और वज़ीर आज़म मुंतखब किया जाता है। इसलिए उनके जो कानून हैं, जैसे यूरोपीय ममालिक हो गए या एशिया के कुछ ममालिक हो गए, जैसे आप मिसाल के तौर पर इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश वगैरह के मुल्कों की मिसाल ले सकते हैं। कुवैत में भी इसी तरह बिल्कुल बाकायदा इलेक्शन होता है और वहाँ पर ख़वातीन को वोट करने का भी हक हासिल है और उनकी हुकूमत बाकायदा इलेक्शन के ज़रिए जो है ना वो तय की जाती है और उनका एक टाइम पीरियड होता है। उसके बाद दोबारा से इलेक्शन कंपेन की जाती है और जो जो लोग इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं बाकायदा उनका इलेक्शन करवाया जाता है और जो भी जीतता है वो सदर या वज़ीर आज़म मुंतखब होता है। तो जो हमारा टॉपिक था आज का, वो था दो कानून के बारे में। पहला कानून तो जैसे आपको बताया कि ग्लासेस का जो उन्होंने कानून लागू किया है, वो रेगुलर जो है ना उन्होंने बाकायदा इसकी मंजूरी दे दी है। और अगर कोई भी मर्द कुवैत में रहते हुए, चाहे वो कुवैती है चाहे कोई और है, गैर मुल्की है, उसके लिए ये कानून लागू है कि वो विदाउट ग्लासेस गाड़ी की ड्राइविंग नहीं कर सकता। अगर कोई भी मर्द विदाउट ग्लासेस ड्राइविंग करते हुए पकड़ा जाता है तो उसको कुवैती 30 दिनार का जो है वो जुर्माना पे करना पड़ेगा और जिसकी कोई भी मुआफ़ी नहीं है। चलें, इस हवाले से ये कानून समझ में आता है कि दुनिया के काफ़ी ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर ये कानून लागू है कि आप सबको भी पता होगा, जिन लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस है, चाहे वो किसी भी कंट्री का है, जब भी आप ड्राइविंग टेस्ट देते हैं तो उसके बाद एक आपका आइस टेस्ट होता है, जिसमें चेक किया जाता है कि कहीं आपकी नज़र वीक तो नहीं। अगर आपने ड्राइविंग टेस्ट के वक़्त ग्लासेस यूज़ किए हैं, नज़र का किया है, या वैसे कुछ लोगों को जो है वो सनलाइट एलर्जी होती है उसके लिए यूज़ करते हैं, तो इसके लिए बाकायदा उनके लाइसेंस के ऊपर मेंशन किया जाता है कि इस शख्स को नज़र की प्रॉब्लम है या इसको सनलाइट इफ़ेक्ट की प्रॉब्लम है। तो उसके लिए अगर आप ग्लासेस यूज़ करते हैं तो वो बाकायदा आपके ऊपर कानून लागू हो जाता है। और ये तो कानून बिल्कुल 100% जो है वो ठीक है, क्योंकि काफ़ी मुल्कों में ये कानून चल रहा है कि अगर आप टेस्ट के वक़्त ग्लासेस किसी भी किस्म के यूज़ करते हैं तो वो बाकायदा आपको आप अपनी लाइफ में जब भी ड्राइविंग करेंगे वो ग्लासेस आपको इस्तेमाल करने पड़ेंगे। इस हवाले से तो ये काफ़ी अच्छा कानून बन गया है कि अगर आप टेस्ट के दौरान ग्लासेस यूज़ करते हैं और ड्राइविंग के दौरान नहीं करते और अगर आपकी नज़र वीक है तो आप किसी भी हादसे का जो है ना वो बायस बन सकते हैं, किसी के लिए भी और अपने लिए भी। लेकिन जो दूसरा कानून है वो उन्होंने लेडीज़ के ऊपर लागू किया है। जैसा कि आप सबको पता है कि इस्लाम में शरई जो हुक्म है औरतों के लिए वो सबसे पहले पर्दे का आया है। हालांकि कुवैत में इसकी कोई ज़बरदस्ती पहले भी नहीं थी कि आप लाजमी तौर पर पर्दा करें और इस बारे में भी कोई कानून नहीं था कि आप बिल्कुल पर्दा ना करें। लेकिन कुछ यूरोपीय ममालिक में इस बात का जो है ना वो तकरीबन 10 से 15 साल से काफ़ी ज़्यादा इशू बना हुआ था कि औरतों के लिए पर्दा ममनू था। लेकिन के दौरान ड्राइविंग जितनी भी खवातीन कुवैत में ड्राइविंग करती हैं उनके लिए अब पर्दा पहनना ज़रूरी नहीं है। यानी उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और उनके ऊपर यह कानून लागू कर दिया गया है कि आप दौरान ड्राइविंग पर्दा नहीं कर सकती। हाँ, आपको एक छूट मिलती है कि आप अगर चाहें तो हिजाब कर सकती हैं, लेकिन हिजाब में भी आपका अपना जो चेहरा है वो वाज़ेह तौर पर नज़र आना चाहिए। अब हमें हैरानगी तो इस बात की है, कुवैत एक इस्लामी मुल्क है
اور وہ عرب کا ملک ہے، گلف کنٹریز میں اس کا شمار ہوتا ہے، وہاں پر یہ قانون بننا بہت ہی حیرانگی کی بات ہے۔ کسی اور مسلم ممالک میں یہ یا یورپی ممالک میں یہ قانون بنے تو سمجھ میں بھی آتا ہے کہ بھائی وہاں پر کچھ یہ ایشوز ہیں، غیر مسلم لوگ جو ہیں وہ جان بوجھ کر یہ قانون پاس کروا رہے ہیں۔ لیکن کویت کے اندر یہ قانون بننا ایک انتہائی حیران کن بات ہے کہ ایک اسلامی ملک میں آپ خواتین کو پردہ کرنے سے روک رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی کوئی زبردستی نہیں تھی، اگر کوئی نہیں کرنا چاہتی عورت تو اس کے اوپر کوئی زبردستی نہیں تھی کہ آپ لازمی پردہ کریں، لیکن جو خواتین خود اپنی مرضی کے ساتھ یہ پردہ کرنا چاہتی ہیں تو پھر یہ ایشو کیوں بنایا جا رہا ہے؟ اب ان کا کہنا یہ ہے اداروں کا کہ دوران ڈرائیونگ آپ کسی بھی قسم کا پردہ نہیں کر سکتے، صرف آپ حجاب یوز کر سکتے ہیں، کچھ سیکیورٹی ایشوز کے جو ہے نا وہ پرابلمز ہیں، اس لیے آپ کو یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن جو ہے نا وہ فالو کرنی پڑے گی۔ اب معاملہ یہ ہے، اس کے اوپر سوال بھی اٹھائے جا رہے ہیں کچھ الگ جگہ پر، لیکن کویت میں اس کے بارے میں ابھی تک کوئی معلومات نہیں ملی کہ کویت میں اس کے بارے میں کوئی ایشو بنایا گیا ہے یا اس کے اوپر کوئی بات رکھی گئی ہے یا پارلیمنٹ میں کوئی مدعا اٹھایا گیا کہ اگر کوئی عورت ضرور پردہ کرنا چاہتی ہے تو اس کو کیوں روکا جا رہا ہے۔ حالانکہ اگر آپ ٹریسنگ کرنا چاہتے ہیں یا کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں تو کوئی بھی گاڑی ہے، اس کی نمبر پلیٹ ہے، وہ گورنمنٹ کے پاس رجسٹرڈ ہے، اس کا پورا بایو ڈاٹا، لائسنس ہولڈر کا، وہ گاڑی کس کے نام کے اوپر رجسٹرڈ ہے، وہ سارا ڈاٹا گورنمنٹ کے پاس موجود ہوتا ہے۔ لیکن دوران ڈرائیونگ ہی اگر کوئی عورت اپنے لائسنس کے اوپر یا اپنے نام کی گاڑی یا اپنے گھر کی کوئی بھی گاڑی ڈرائیو کرنا چاہتی ہے تو اس کے اوپر یہ قانون کیوں لاگو کیا جا رہا ہے کہ آپ ڈرائیونگ کے وقت جو ہے نا وہ لازمی طور پر اپنا منہ ظاہر کریں یا اپنے چہرے کو مکمل شناخت کروائیں۔ اب اس بات کی تو ہمیں بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ اگر آپ میں سے کوئی بھی کویت میں رہتا ہے یا کویت کے بارے میں ہم سے زیادہ معلومات رکھتا ہے تو برائے مہربانی ہمیں کامنٹ باکس میں آگاہ ضرور کیجیے تاکہ اس کے متعلق ہمیں زیادہ سے زیادہ رہنمائی حاصل ہو سکے اور یہ بات ہم دوسرے لوگوں تک پہنچا سکیں، کیونکہ ابھی تک ہمیں صرف اتنی ہی رپورٹ ملی ہے جتنی ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی بھی معلومات ہیں تو وہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ اس معلومات کی بنا کے اوپر سرچ کریں گے، اگر وہ معلومات بالکل ٹھیک ہوئی تو اس کے متعلق ہم ایک ویڈیو بنا کر دوسرے لوگوں تک بھی شیئر کر دیں گے۔